We are live now. Hello everyone. चलेगा भाई, आ जाइएगा सभी दोस्त लाइव. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. स्वागत है भाई सभी का एक और नई क्लास में. एक बार कमेंट कीजिएगा दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट कर दीजिएगा. ओके, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है. ओके, चलेगा भाई. नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे दोस्त, है ना जी. काफ़ी सारा हम लोग इसमें डिस्कशन कर चुके हैं, और भी कुछ और हमारे पास में इसके सब पोर्शन है. गुड इवनिंग अनिल भाई, वेरी गुड इवनिंग दोस्त, है ना जी. कुछ हमारे पास में सब पोर्शन है, उनको हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं, और भी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम लोग आगे की तरफ और आगे बढ़ते चलेंगे. नंबर सिस्टम के और भी मल्टीपल टाइप के पोर्शन होते हैं जो आपके सिलेबस में अलग से भी दिया गया है, मेंशन किया गया है, तो उनको भी हम इसी में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. तो चलिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं भाई, है ना जी. आज की क्लास में हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित. आज की क्लास में हम टारगेट करते हैं 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे. एक हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम को लेकर हमारे पास में कुछ टॉपिक बनता है कि कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, किस नंबर से डिविजिबल होगा, इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं. और साथ ही साथ हम फैक्टर्स का जो कैलकुलेशन होता है भाई, फैक्टर्स के कैलकुलेशन को लेकर भी हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना जी. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम के हम कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट को लेकर बात करने वाले हैं. जैसा कि आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ा होगा कि बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई भी एक इस तरीके का एक्सप्रेशन है जिसमें a प्लस बी हमारे पास में 2 नंबर्स हैं, और उसकी अगर पावर हमारे पास में कुछ भी गिवन है, चाहे पावर n हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो इसका जो एक्सपांसन होता है, जो हम जिसे हम फॉर्मूला भी कहते हैं, तो जो फॉर्मूला बनता है, जैसे दोस्त आपने देखा है कि a प्लस बी की पावर n है, कुछ इस तरीके से जो हमारे पास में फॉर्मूला हमारे पास में बनते हैं, तो वो फॉर्मूले सारे हम बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से बनाते हैं. अब समझिएगा कि यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है बाइनोमियल थ्योरम को लेकर, यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैसे कैसे यहां पर क्वेश्चंस हमारे पास में फॉर्म होते हैं. तो सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं दोस्त. तो बेसिक कंसेप्ट देखिएगा, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखा हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, वो हमारे पास में क्या बनता है. आई होप सभी लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे कि इसमें हमारे पास में जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का क्या बनता है, बी स्क्वायर हमारे पास में बनता है. एक चीज गौर करने वाली है कि जब भी हमारे पास में n अगर ऑड नंबर आएगा भाई, ये पॉइंट याद रखिएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर आपके पास n अगर कभी भी ऑड नंबर निकल कर आता है, n अगर आपके पास ऑड नंबर निकल कर आता है दोस्त, तो रिजल्ट क्या बनेगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यहां पर देखिए प्लस से अगर शुरुआत हुई तो प्लस माइनस का रेगुलर यहां पर पैटर्न बनता है फॉर्मूले में, है ना जी. और साथ में अगर हम देखें तो यहां पर जो पावर अंदर बनती है, जैसा कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर बी की पावर भाई कुछ नहीं मतलब 0 है. अगला ए बी बनती है, दोनों की पावर 1 1 होती है, और लास्ट में ए की पावर 0, बी की पावर क्या हो जाती है दोस्त, 2 हो जाती. तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है. अगर हम ए की पावर एन और बी की पावर एन को लेकर बात करते हैं, जहां पर एन हमारे पास में क्या है भाई, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसमें देखिएगा सामने हमेशा ए प्लस बी बनेगा. सामने अगर हमेशा ए प्लस बी बनेगा तो हम यहां से बता सकते हैं कि अगर ए की पावर एन और बी की पावर एन है, और हमारे पास में अगर दोस्त n कोई एक ऑड नंबर है या विषम संख्या है, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा, हमेशा कटेगा किस चीज से दोस्त, a प्लस बी से. तो ये हमेशा क्या है, कटने वाला है, a प्लस बी से हमेशा कटने वाला है. अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स को हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे याद रखने वाले हैं. तो देखिए, अगर आपके पास में भाई कभी भी डिविजिबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, अगर हमारे पास फॉर्म है भाई किसका, कि a की पावर n प्लस बी की पावर n हमारे पास में मौजूद है, a की पावर n प्लस बी की पावर n हमारे पास में मौजूद है दोस्त, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो n है, तो n अगर हमारे पास में कभी भी भाई यहाँ पर अगर ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है भाई, तो ये हमेशा a प्लस बी से क्या होगा, डिविजिबल होगा. a प्लस बी से क्या होगा दोस्त, डिविजिबल होगा. ठीक है जी, a माइनस बी से कभी भी डिवाइड नहीं होने वाला है. अगर हमारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n है दोस्त, और हमारे पास n क्या है मेरे भाई, अगर एक इवन नंबर है, n अगर हमारे पास में एक इवन नंबर है,
तो याद रखिएगा ये ना तो a प्लस बी से कटता है और ना ही ये a माइनस बी से कटता है। अगला हम बात करेंगे, अभी हम इसको याद भी कर लेंगे थोड़ी देर में, कि a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर हमारे पास में गिवन है तो ये देखिएगा भाई ये हमेशा a प्लस बी से कटने वाला है ना जी, ये हमेशा a प्लस बी से कटने वाला है। किस कंडीशन में? जबकि हमारे पास में n क्या होगा दोस्त, एक ऑड नंबर होगा, n क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करेंगे तो ये a प्लस बी से नहीं कटेगा, ये केवल और केवल किससे कटेगा, a माइनस बी से कटता है। अगर हमारे पास में कहीं पर a की पावर n माइनस बी की पावर n का फॉर्मेट है और अगर n हमारे पास में एक इवन नंबर है दोस्त, तो ये a प्लस बी a माइनस बी से भी कटता है। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मेट को लेकर बात। अब देखिए इतना सारा डेटा है, अगर हम इस डेटा को याद रखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास थोड़ा सा क्या होगा भाई, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना जी, याद रखने में दिक्कत जाएगी। तो केवल और केवल आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी अगर आपके पास में कभी आपके पास में ऑड नंबर आ जाए दोस्त, ऑड नंबर आ जाए, तो आप ऑड नंबर या विषम संख्या के लिए n की वैल्यू 1 रखकर चेक कर लीजिएगा, और अगर कभी इवन नंबर आ जाए तो आप एक इवन नंबर रखकर क्या कीजिएगा, a की पावर n माइनस बी की पावर n को चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे दोस्त? तो देखिएगा अगर हमारे पास में कभी भी भाई अगर ऑड नंबर आया दोस्त, तो देखिए अगर यहाँ पर ऑड वैल्यू हम पुट करते हैं तो 1 रखते हैं तो ये a प्लस बी का फैक्टर बनेगा, यहाँ पर a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी का फैक्टर बनेगा, गुणांक बनेगा या गुणनफल में बनने वाला है। ऐसे ही अगर जब हमारे पास में अगर इवन वैल्यू रखते हैं दोस्त, तो n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ना तो a प्लस बी से कटना है ना ही a माइनस बी से कटेगा। लेकिन अगर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 हम रख दें तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a प्लस बी से भी कटेगा, a माइनस बी से भी कटेगा। तो जब भी अगर आपके पास देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा काम क्या होगा, जो पावर होगी भाई, जो घात होगी, उस घात से ही हमें पता चलेगा कि घात हमारे पास इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो आप n बराबर 1 रख सकते हैं, अगर आपके पास इवन है तो आप n बराबर 2 रख के चेक कर सकते हैं कि फॉर्मेट किस चीज से कटने वाला है ना जी, ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। अब देखिए बायनोमियल थ्योरम को अगर आपको अप्लाई करना है तो देखिए एक कंडीशन यहाँ पर मेन रहेगी जो आपके लिए मस्ट है कि दोनों की जो पावर है दोस्त वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सिमिलर होनी चाहिए। दोनों की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए दोस्त, सिमिलर होनी चाहिए। घात जो बनेगी वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, समान यहाँ पर होनी चाहिए। घात अगर समान है तब आप ये बायनोमियल थ्योरम के रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हमारे पास में थी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये पूरा कंप्लीट टेबल है, इसको हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल इसको भी याद रखें तो काम चल जाएगा कि ऑड वैल्यू है तो n बराबर 1 रखकर चेक कर लीजिए, इवन वैल्यू है तो n बराबर 2 रखकर चेक कर लीजिए। अब देखिए सवाल में इसको कैसे अप्लाई करते हैं भाई, एक बार कमेंट कर दीजिएगा ये वाले पॉइंट क्लियर है क्या नहीं भाई, ये वाले पॉइंट क्लियर है, एक बार बता दीजिएगा भाई। ओके क्लियर हो गया दोस्त, बताइएगा भाई। चलिएगा ओके चलो बढ़िया अहमद भाई, काफी दिनों बाद आप दिखाई दिए हमें। चलिएगा देखिए बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास में बोला है भाई a की पावर n माइनस बी की पावर n, है ना जी, a की पावर n माइनस बी की पावर n, a माइनस बी से डिवाइड होगा भाई, a माइनस बी से डिवाइड होगा। कब होगा भाई ये a माइनस बी से डिवाइड, जब हम यहाँ पर क्या पुट कर दें दोस्त, क्या पुट कर दिया जाए। देखिएगा अगर हमारे पास a की पावर n माइनस बी की पावर n है भाई, अगर हम n अगर इवन वैल्यू पुट करते हैं दोस्त, अगर हम n की वैल्यू इवन, इवन का मतलब हम अगर 2 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना जी। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्त a प्लस बी। ये तो दोनों से कट जाएगा भाई, a माइनस बी से डेफिनेटली कटेगा। अगर हम n बराबर यहाँ पर ऑड पुट कर देते हैं दोस्त, ऑड का मतलब n बराबर अगर 1 पुट कर देते हैं तो ये तो डेफिनेटली a माइनस बी बनेगा। मतलब हम n बराबर 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, दोनों को हम क्या कर सकते हैं दोस्त, पुट कर सकते हैं। n बराबर 1 भी पुट कर सकते हैं, n बराबर हम 2 भी पुट कर सकते हैं। मतलब इवन और ऑड हम दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। अगर इवन और ऑड अगर दोनों को रख सकते हैं भाई, तो इवन भी सही है ऑड भी सही है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हम रख सकते हैं। प्राइम नंबर अकेले को नहीं रख पाएंगे, नेचुरल नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर रख सकते हैं, है ना जी। चलिएगा मोतीश भाई देखिएगा गौर से, है ना जी। ये स्लाइड हमें क्या कहती है भाई, अगर बायनोमियल थ्योरम आपको अप्लाई करना है, ये 4 फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n,
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन की दो कंडीशन इवन और ऑड हो सकता है। ऐसे ही ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, इसकी भी दो कंडीशन ऑड और इवन यहाँ पर हो सकता है। तो देखिएगा अगर ऑड है भाई तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, अगर ऑड है तो वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा भाई ए प्लस बी, इसका मतलब ये ए प्लस बी से डिवाइड होगा। इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये ए माइनस बी से डिवाइड होगा। जब आपके पास अगर इवन वैल्यू है दोस्त तो आप 2 पुट कर दीजिए, इसमें अगर 2 पुट करेंगे एन की वैल्यू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया भाई ये ना तो ए प्लस बी से कटेगा और ना ही ए माइनस बी से कटेगा। लेकिन अगर यहां पर अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है, मतलब ये दोनों से कटने वाला है। वही चीज यहां पर भी लिखी है, अगर एन हमारे पास ऑड नंबर है दोस्त तो ये ए प्लस बी से तो कटेगा लेकिन ए माइनस बी से नहीं कटेगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन हमारे पास इवन नंबर है दोस्त तो ये ए प्लस बी से नहीं कटेगा लेकिन ए माइनस बी से भी नहीं कटेगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर एन कोई एक ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है भाई तो ये ए प्लस बी से तो नहीं कटेगा लेकिन ए माइनस बी से ये डेफिनेटली कटता है। अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फॉर्मेट है और एन अपने आप में एक इवन नंबर है तो ये ए प्लस बी से भी कटेगा, ए माइनस बी से भी कटेगा। तो पॉइंट बस आपको याद रखना है कि अगर आपके पास एन की वैल्यू अगर ऑड है दोस्त तो 1 पुट कर दीजिएगा, इवन है तो 2 पुट कर दीजिएगा। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है ना जी। इसी कंडीशन से हम सारे सवालों को कर लेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए माइनस बी के द्वारा विभाजित होगा भाई, हमेशा ए माइनस बी के द्वारा विभाजित होगा। कब होगा भाई ये? वैसे यहाँ ए प्लस बी होना चाहिए था ना, ये प्लस होना चाहिए था, है ना जी, प्लस होना चाहिए था। देखिएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ऑलवेज डिविजिबल बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी से कब कटेगा भाई, है ना जी, ऑलवेज डिविजिबल बाई ए प्लस बी कब कटेगा भाई? देखिए ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, है ना जी, इसमें भी देख लीजिए ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए प्लस बी से कब कटेगा भाई? जब एन क्या हो, ऑड नंबर हो, एन हमारे पास में क्या हो दोस्त, एक विषम संख्या हो, तभी ये क्या है, संभव है, अन्यथा नहीं कट पाएगा। अगला देखिएगा 10 की पावर n माइनस 1 ऑलवेज डिविजिबल बाई 11 इफ n इज, है ना जी, 10 की पावर हमारे पास में n दी गई है भाई, n की क्या वैल्यू ली जाए, n की क्या वैल्यू ली जाए? 1 दिया गया है, 1 की पावर आप n भी लिख सकते हैं। अगर n को दोस्त अगर आप यहां पर पुट कर देते हैं तो देखिए आपको डिविजिबल बनाना किससे है, क्वेश्चन आपके पास है 10 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n लिख सकते हैं। आपको इसको डिविजिबल बनाना है किससे भाई? 11 से। इसका मतलब अगर a और b है तो ये डिविजिबल किससे होना चाहिए? a प्लस बी से। अब a प्लस बी से ये डिविजिबल कब हो सकता है दोस्तों? जब ये क्या हो, n की वैल्यू क्या हो भाई, एक इवन नंबर हो। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पर एक इवन नंबर पुट करते हैं, अगर n बराबर हम एक इवन नंबर पुट कर देते हैं दोस्त, सपोज मैंने 2 पुट कर दिया तो 10 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, इसके दो फैक्टर होंगे दोस्त, 11 भी होगा और एक होगा 9, a प्लस बी 11 a माइनस बी 9। तो देखिए ये 99 बनेगा जो 11 और 9 से दोनों डिवाइड होगा। तो n जब इवन होगा तभी क्या हो सकता है भाई, ये 11 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये सवाल पूछता कि 9 से कब डिवाइड होगा, 9 से कब डिवाइड होगा, तो देखिए 9 से डिवाइड होने के लिए चाहे n की वैल्यू आप इवन रखें चाहे ऑड रखें, मतलब आप प्राकृतिक संख्या आंसर दे देते जब आपसे पूछता 9 के लिए। तो क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा इसको देखिएगा भाई, if n is a positive integer then 7 की पावर 2n minus 1 is always divisible by 7 की पावर 2n minus 1 भाई कब डिविजिबल होगा, है ना जी। देखिएगा कंडीशन क्या बनेगी भाई, 7 की पावर हमारे पास में क्या है दोस्त, 2n है, माइनस हमारे पास 1 है। अब देखिए यहाँ पर जो 2n है भाई, 2n में आप किसी भी नंबर को पुट कर लीजिए, 2n में आप किसी भी नंबर को पुट कर लीजिएगा, ये हमेशा हमें क्या रिजल्ट देगा दोस्त, हमेशा इवन रिजल्ट ही देगा। हमेशा क्या देगा दोस्त, इवन रिजल्ट ही यहाँ पर देने वाला है। अगर ये हमेशा इवन रिजल्ट देने वाला है तो पावर यहाँ पर क्या हुई, हमेशा हो गई इवन। अगर पावर हमारे पास इवन हो गई तो इवन की कंडीशन क्या होती है भाई, तो इवन में ये हमेशा डिविजिबल होता है किससे, a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ से जो भी नंबर आएगा
वो या तो 7+1 से भी डिवाइड होगा और 7-1 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब 8 से भी कटेगा दोस्त और 6 से भी कटेगा। 8 और 6 से अगर वो कटेगा तो डेफिनेटली वो मल्टीपल कितने का होगा भाई, 8 तो होगा ही होगा, और 6 में 2 तिरी 6 होता है, तो 2 अगर इसके अंदर भी है तो 8 तिरी 24 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। अगर 24 का मल्टीपल होगा तो देखिए 24 का मल्टीपल 12 से तो काटा ही जा सकता है, 12 से काटा ही जा सकता है भाई, क्योंकि 8 और 6 दोनों से कटने वाली संख्या है, 24 से कटेगी ही कटेगी। 24 से कटेगी तो 12 से भी क्या होगी भाई, डेफिनेटली कटेगी। अगला देखिएगा भाई, है ना जी, जस्ट अ माइन्यूट, पीछे क्या था भाई, हमने कुछ गड़बड़ नहीं, पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। चलिएगा इसको देखिएगा, ये वाला भी देखिएगा भाई, नेचुरल नंबर है भाई, है ना, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या भी आप लेते हैं तो कोई खासा फर्क यहाँ पे पड़ना नहीं है। अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए और n को अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमेशा क्या बनेगा दोस्त, हमेशा एक सम संख्या ही तो बनाएगा। 2 इंटू एन हमेशा एक इवन नंबर बनेगा। अगर इवन नंबर बन रहा है तो ये किससे कटेगा, ये भाई 7+1 से भी कटेगा, और ये कटेगा दो 7-1 से भी। इसका मतलब 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 8 और 6 के बीच में अगर कॉमन फैक्टर या एलसीएम जिसको हम कहते हैं बात करें तो 24 होगा, जो 8 के टेबल और 6 के टेबल में आता है। तो जो नंबर है भाई वो 24 से कटने वाला है, तो डेफिनेटली 12 से तो कटेगा ही कटेगा, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। हाँ जी, अब यहां पर देखिएगा, है ना जी, यहां पे देखिएगा सवाल, देखिएगा क्या बोला, इफ 5 की पावर n-1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ब्लैंक इफ द n इज इवन नंबर। n हमारे पास में क्या है दोस्त, n अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो 5 की पावर n-1 की पावर n भी लिखी जा सकती है। बायनोमियल की पहली ही कंडीशन है कि आपके पास जो पावर होती है पावर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, पावर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, है ना जी। तो अब देखिए ये इवन नंबर है, सम संख्या है, अगर इवन है भाई तो 2 हम पुट करते हैं, किस फैक्ट पैटर्न में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कटेगा किस चीज से भाई, 5+1 और 5-1 से भी कटेगा। तो ये डिविजिबल होगा किससे दोस्त, 5+1 से भी होगा और 5-1 से भी होगा। तो ये 6 से भी कटेगा दोस्त और 4 से भी कटेगा। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाता है भाई, है ना जी, 12 तो आ जाएगा। अब देखिए क्या ये 8 से कट पाएगा भाई, क्या 8 से कट पाएगा, बता सकते हैं कहीं से, कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई हमारे पास। 8 से तो कटेगा ही कटेगा, कहीं ना कहीं जो नंबर है हमारा 6 और 4 से कटना है ना जी, 6 से भी कटना है, 4 से भी कटने वाला है। ओके, तो 8 से तो कटेगा ही कटेगा डेफिनेटली, 4 और 2 तो यहाँ पर मौजूद ही है, तो 8 ही हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भाई, है ना जी, फॉर्मेट कौन सा है भाई, तो फॉर्मेट को पहचानिएगा। फॉर्मेट हमारे पास है भाई a की पावर n प्लस b की पावर n दोस्त, है ना जी। और n हमारे पास में क्या है, तो देखिए n 13 है मेरे भाई, n हमारे पास में क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर n एक ऑड नंबर है, इसमें 2 कैसे पुट करेंगे भाई, किशन भाई 2 कैसे पुट कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना भाई, कर तो सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं किशन भाई, कोई सवाल में हो तो नंबर भी बता दीजिएगा ना। देखिए n हमारे पास ऑड नंबर है भाई, तो n अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो 1 पुट कर दीजिए। ये डिविजिबल किससे होगा मेरे दोस्त, a प्लस बी से। अब a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a प्लस बी का मल्टीपल होगा भाई, पिछले में आप 2 पुट कर दीजिए भाई। अगर आप इवन नंबर लेते हैं 2 पुट करते हैं भाई, 2 पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 माइनस 1 नंबर निकल कर आ जाएगा 24। अब 24 देख लीजिए किससे डिविजिबल है, 8 3 24, ठीक है भाई। ठीक है भाई, है ना जी, 2 भी पुट करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा दोस्त, इवन नंबर तो बोला था, वही तो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं उसमें। चलिएगा अगला देखिएगा, अगर यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं तो ये a प्लस बी से क्या होगा भाई, अरे कोई नहीं कोई नहीं, चल जाता है दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए a प्लस बी से कटेगा भाई, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है भाई 67 प्लस 17 से कटने वाला है, इसको जोड़ लीजिए, 7 और 7 14, 6 और 7 84, मतलब हमारा जो नंबर बनेगा ये 84 से कटने वाला नंबर होगा भाई।
है ना जी, 84 से कटेगा। अब अगर कोई नंबर 84 से कटता है दोस्त तो देख लीजिए 21 से भी तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 21 से तो वैसे ही 84 कट जाता है, तो ये 21 का भी मल्टीपल होगा। हमारे पास जो नंबर है वो 84 से कटने वाला है ना जी, 84 से कटेगा तो डेफिनेटली 21 से तो कट ही जाएगा, 21 तो 84 से भी छोटी संख्या है, और 21 का मल्टीपल है 84। यहां पर भी देखिएगा भाई, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का फॉर्मेट है, और एन हमारे पास में ऑड नंबर है, 1 पुट कर दीजिए, ए प्लस बी हो जाएगा दोस्त, है ना जी। ए प्लस बी से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो जो भी नंबर होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो ए प्लस बी से कटने वाला है। इसका मतलब 67 प्लस 13 से कटने वाला है भाई, कितना हो जाएगा दोस्त, 80 से कटेगा। अगर नंबर 80 से कट रहा है तो 16 से तो डेफिनेटली कटने ही वाला है, 16 पंचे 80 हमारे पास में हो जाएगा, है ना जी। और देखिएगा यहां पर भी भाई ऑड नंबर्स हैं हमारे पास में, डेफिनेटली ए प्लस बी से कटेगा, है ना जी, ए प्लस बी से तो ये कटने ही वाला है। तो 159 और प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, 9 और 2 11 का, एक हासिल का एक, 5 6 7, 171 भाई। अब देखो 171 से अगर नंबर डिविजिबल है तो 171 से है तो भाई 19 से तो हो ही जाना है, 19 9 के 171 हो जाता है, 171 खुद 19 से डिविजिबल है तो 19 से तो होगा ही होगा, है ना जी। ओके, चलिएगा आसान क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते। ये वाला देख लीजिए। अब यहां से क्या आ गया भाई, देखिए पावर हमारे पास क्या आ गई, इवन आ गई, है ना जी। अगर हमारे पास ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है दोस्त, और एन हमारे पास में क्या है मेरे भाई, इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो हम एन बराबर क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। अगर 2 पुट करेंगे भाई तो ये दो चीजों से डिविजिबल होगा, एक तो ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा दोस्त, है ना जी। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से ये कटने वाला है। तो देखिए ए प्लस बी करेंगे कितना बनेगा भाई, 58 प्लस 11, है ना जी, इससे भी कटेगा। और दूसरा किससे कटेगा भाई, 58 माइनस 11 से भी कटेगा, ये दोनों से डिविजिबल होगा। ये तो हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा भाई 47। इन दोनों नंबर से हमारा नंबर कटने वाला है ना जी। तो अब देखिएगा 69 आया जो कि 23 का मल्टीपल है ना जी। जब नंबर 69 से हमारा कट रहा है तो 23 से तो कटने ही वाला है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, 23 दिया 69, है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। आगे चलिएगा, अगला देखिएगा। यहां पर भाई ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, लेकिन यहां पर अगर आप एन को पहचानेंगे पावर, तो पावर आपके पास 157 है दोस्त, जो अपने आप में क्या है, एक ऑड नंबर है। 157 है जो कि अपने आप में क्या है दोस्त, एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है हमारे पास में तो पुट हम करते हैं एन बराबर 1, तो ये किससे कटेगा दोस्त, ये हमारे पास हमेशा कटेगा ए माइनस बी से। इसका मतलब 159 माइनस 12 से क्या होगा भाई, ये नंबर कटने वाला है भाई, ये नंबर कटने वाला है ना जी। क्या बनेगा भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 147 बच जाएगा, है ना जी। अब देखिए 147 होता कितने का मल्टीपल है दोस्त, तो ये 49 का मल्टीपल होगा भाई, 49 से कटने वाला है, 49 दिया 147, है ना जी। 4 तिरी 12, 4 बार में नहीं, 4 तिरी 12, 9 तिरी 27, 3 बार में बिल्कुल डेफिनेटली 147 से कट रहा है, तो 49 दिया से तो कट ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको देखिएगा भाई, यहां पर भी आपके पास क्या है दोस्त, ऑड नंबर है। एन हमारे पास में क्या है, ऑड नंबर है। अगर एन ऑड नंबर है दोस्त तो पुट 1 कर दीजिए, तो ये किससे कटेगा दोस्त, 29 माइनस 11 से ये कटेगा। इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 18 से कटने वाला है, 18 से डिविजिबल होगा। जब 18 से कटेगा तो 9 से तो डेफिनेटली कट ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब आसान हो गया सवाल, है ना, नंबर सिस्टम का फाइनल फाइनल चल रहा है, बेसिक टाइप की चीजें आने वाली है। इसको भी देख लीजिएगा, बताइएगा भाई रिजल्ट। तेरह का रिजल्ट बताएंगे भाई, क्या आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, देखिए भाई, एन हमारे पास पावर ऑड है, सिर्फ पावर को ऑड है तो बन रख दीजिए। ये किससे डिविजिबल होगा दोस्त, तो 156 माइनस 23 से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 1, 133 भाई, 19 से कट जाएगा, है ना जी। 19 सत्ते 133, 19 से डिविजिबल हो जाएगा।
हाँ जी, देखिएगा, यदि n कोई एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कोई भी ली जा सकती है, आप एक से शुरुआत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले लीजिए। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं भाई n बराबर अगर 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 1, 1+1 और 1+2, कुल मिलाकर कितना बन जाएगा दोस्त, 6 बन जाएगा, 6 से डिविजिबल होगा। आप n बराबर 2 भी पुट कर लीजिए, 2, 2+1, 2+2, 4 तिरी 12 दूनी 24, ये बनेगा 24, ये भी 6 से कट जाएगा भाई, है ना जी। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमेशा देखिएगा, तीन अगर क्रमागत संख्याएं हैं भाई, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्त, हमेशा 6 से डिवाइड होता है। कहीं पे भी ले लीजिए, तीन आने वाले नंबर्स आप कहीं पर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 998, 999 और 1000, ये भाई तीनों भी हमेशा 6 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेगा। तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीपल है तो वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है। ये हमारे पास में कंसेप्ट है भाई। आगे देखिएगा, ये वाला देखिएगा क्वेश्चन, है ना जी। n² - 1, n+1, n+2, n+3 हमेशा डिविजिबल होगा भाई, किस नंबर से हमेशा डिवाइड होगा ये हमें यहाँ पे बतानी है। देखिएगा, 0 से तो हमारे हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए हमें कंडीशन ऐसी लेनी है कि 0 ना बने। अब देखिए n² - 1 पे अगर हम फोकस करें तो अगर 1 हम पुट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, इसीलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं 1 पे पुट ना करके अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, n बराबर अगर 2 पुट करते हैं तो ये बनेगा दोस्त 2² - 1, यहां पर बनेगा 2+1, यहां पर बनेगा दोस्त 2+2, यहां पर बनेगा दोस्त 2+3। ये हमारे पास में नंबर्स बन जाएगा। 4 - 1 3 हो जाएगा, यहां पर भी 3 हो जाएगा भाई, यहां पर 2 और 2 4 हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 20 3 60, 60 3 180, 3 3 4 और 5, सही तो बना भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 2+1, 2+2, 2+3, हाँ जी, 45 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 45 से हो जाएगा। 180 अगर बन रहा है तो ये डेफिनेटली 45 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। ये बनेगा 180, और जो 180 होगा भाई हमेशा डिविजिबल बाई होगा कितना, 45, 45 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिएगा अगला देखिएगा दोस्त, इसमें भी आप n बराबर 1 तो पुट नहीं कर पाएंगे, इसमें भी आप n बराबर 1 यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे। अगर n बराबर 1 आप पुट नहीं कर पाएंगे तो n बराबर आप 2 पे वेरीफाई कर लीजिए। n बराबर अगर 2 पुट करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 2 कितना बचेगा दोस्त, 6, 2 और 1 3, 2 और 2 4, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 4 पंचे 20, 20 3 60, 18 चौक 72, बीस त्री 60, 360, किससे कटेगा भाई, 40 से तो कट ही जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है यार भाई, इस सवाल में कुछ गड़बड़ है दोस्त, है ना जी, ये सवाल गड़बड़ है भाई, है ना, इस सवाल में गड़बड़ है। रुक जाइए, इसको ठीक करते हैं। यहाँ पर n² करो, यहाँ पर n² कीजिएगा, ये n², क्योंकि ये 360 40 से भी डिविजिबल है, 45 से भी डिविजिबल है, ये सवाल गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में, है ना जी। इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, 16 नंबर में n² होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। n ऑड लेके चल लीजिए, हाँ जी कुछ भी ले सकते हैं, n तो आपके पास में नेचुरल नंबर है, इवन लेना इवन लीजिए, ऑड लेना ऑड लीजिए, कोई फर्क नहीं बैठेगा। चलो भाई ऑड ले लो, n बराबर 3 पे वेरीफाई करो, 3 3 9, 9 - 3 6 बचेगा, यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, है ना जी। 5 छिक्के 30, 3 चौका 12, 12 छिंग 72, 720 बनेगा दोस्त। ये फिर भी 45 से भी डिविजिबल होगा, है ना। ये वाले क्वेश्चन में दो ऑप्शन है भाई, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, या तो ऑप्शन हम इसके हटा देंगे,
इसको रहने दीजिएगा, ये दो ऑप्शन पे इस पे वेरीफाई होगा। दो दो 40 से तो कटेगा ही भाई, 9 से भी तो कट जाएगा, देखो ना 9 से भी कट जाएगा 16 बार में, 45 16 के 9 8 72। इसके दो ऑप्शन करेक्ट बन रहे हैं, दो ऑप्शन करेक्ट बन रहे हैं, इसके ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको रहने दीजिएगा। चलिए इसको वेरीफाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 16 को रहने दीजिए, शीट में हम करेक्ट करा देंगे। हाँ जी, ऑलवेज 40 और 45 से डिविजिबल है, उसके ऑप्शन गड़बड़ है भाई, है ना जी, उसके कुछ ना कुछ ऑप्शन गड़बड़ है। एक्चुअल क्वेश्चन में वेरीफाई ही कर देता हूँ, आप चिंता ना कीजिए। हाँ जी, अगर सारे नेचुरल नंबर हैं तो वो 40 और 45 से विभाजित होगा, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कराना है। यहाँ पर एन आपको प्राकृतिक संख्या ना लिखकर एक इवन नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई, तब वो सवाल सही होगा। हम उसको सीट में करेक्ट करा देंगे, आप तरीका तो इसका समझ गया है ना। इसको रहने दीजिए, इसको बनाइएगा भाई। एन एक नेचुरल नंबर है भाई, एन हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर रखकर इसको भी वेरीफाई कीजिएगा, इसको भी वेरीफाई कीजिएगा भाई। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको कुछ ऐसी पुट करनी पड़ेगी जो क्या हो दोस्त, सॉल्व हो जाए, है ना, जीरो नहीं बनना चाहिए। देखिए एन स्क्वायर माइनस एन है, यहाँ से आप एन कभी भी एक पुट नहीं कर सकते। एन स्क्वायर माइनस 4 है भाई, एन आप दो पुट नहीं कर सकते। एन स्क्वायर माइनस 9 है, आप एन कभी भी तीन पुट नहीं कर सकते। तो जब एन की वैल्यू है आप 1 2 3 पुट नहीं कर सकते, तो 4 पुट कर लीजिए। 4 चौ 16 चौ 64 माइनस 4 कितना बचेगा दोस्त, 60। कहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, एन बराबर 4 पर, है ना जी, एन बराबर 4 पर 60। 4 चौ 16 चौ, है ना, 4 चौका 16, 16 माइनस 4 बचेगा दोस्त आपके पास 12। 4 चौका 16, 16 माइनस 9 बचेगा 7। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सभी का, है ना जी, 4 पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं बनेगी। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिजल्ट आपके पास में बन जाएगा, कितना बना दोस्त, फैक्टर ही तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणित 3, 2 तिरी 6, दूनी 12, पंचे 60, 2 दूनी 4 तिरी 12, और यहाँ बचा 7, ये फैक्टर बने। अब इसको जमा लो भाई, ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। इसके बाद ये वाले दो मिलाकर आप 4 बना लीजिए, आप बना लीजिए 5, ये 2 और 3 मिलके बन जाएगा भाई 6, ये बन जाएगा 7। तो देखो रेगुलर वैल्यू है, ये 7 फैक्टोरियल से कटने वाली है, या 5 0 4 0 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है, 50 40 इसका मल्टीप्लिकेशन बनेगा, जो कि इनका मल्टीपल होता है 1 से लेके 7 तक के नंबर्स का। हाँ जी, ये नंबर 19 से डिवाइड होता है, ये नंबर 19 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है भाई, रिमाइंडर कितना बचता है। तो पहले डिविजिबिलिटी अगर चेक करें तो ठीक है, हम दोनों नंबर्स को डिविजिबिलिटी के रूल से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, है ना जी। या फिर देखिए अगर बायनोमियल लगाएं, यहाँ पर पावर हमारे पास क्या है दोस्त, पावर हमारे पास क्या है, ऑड है। अगर ऑड होती है तो हम एन क्या पुट करते हैं भाई, 1 पुट करते हैं। अगर एन पुट करते हैं तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये किससे डिविजिबल होगा भाई, 59 प्लस 17 से। 59 प्लस 17 अगर ऐड करेंगे भाई, ये बनेगा 76, है ना जी, ये बनेगा 76। मतलब ये जो भी रिजल्ट आएगा वो 76 से डिविजिबल होगा, 76 के पहाड़े में आने वाला है। तो जब 76 से कटता है तो 19 से तो कटेगा ही कटेगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ये वाला भी देख लीजिए भाई, यहां पर भी n आपके पास पावर क्या है दोस्त, तो ऑड है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 43 प्लस 13 से। इसका मतलब किससे डिविजिबल होगा भाई, 56 से। जब 56 से कट रहा है तो 28 से कटेगा ही कटेगा, रिमाइंडर 0 ही बचने वाला है। 56 से जब कोई संख्या काटी जा सकती है तो 28 से डेफिनेटली काटी जा सकती है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 ही बच जाएगा शेषफल भाई। हाँ जी, ये वाला सवाल देखिएगा, इस तरीके का भी पैटर्न है हमारे पास में। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, आसान है, आसानी से किए जा सकते हैं, बस रिजल्ट को याद रखिएगा। बायनोमियल थ्योरम पे आसान क्वेश्चंस बनते हैं और काफी बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में बने हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए हम भी इसको
कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा पावर्स हैं भाई आपके पास 5 की, तो आप यहाँ से पहले 5 की पावर जो भी कॉमन होगी, 96 यहाँ पर कॉमन है दोस्त, तो 96 कॉमन निकाल लीजिए। अंदर कितना बच जाएगा भाई, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, और यहाँ पर बच जाएगा 5 की पावर 0। तो ये तो बना यहाँ पर 5 की पावर 96, अंदर कितना बन जाएगा मेरे भाई 125 प्लस 25 प्लस बनेगा 5, और समथिंग किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू 1 बनती है ना जी, 1 बनती है। इसको ऐड कर लेते हैं, 150 156, ये बन जाएगा दोस्त 5 की पावर 96 इंटू आपके पास बन जाएगा 156, 156 है ना जी। अब ट्राई कर लीजिए किससे ये कटने वाला है, किससे कटने वाला है भाई, है ना जी। 5 की पावर तो है, 5 वाला एक ही ऑप्शन है 35, है ना जी। 5 की पावर 35 हमारे पास में है, तो देखो 5 तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे हैं, काट देंगे, लेकिन इसके अंदर एक 7 है भाई, 7 से इसको काट के देखो, ये 5 की संख्या तो कटनी नहीं, 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14 बचेगा 16, नहीं कटना, इससे तो नहीं कटेगा। हाँ लेकिन 39 से कट सकता है क्या भाई, 3 चौका 12, 9 चौका 36, बिल्कुल 39 से 156 काटा जा सकता है, तो ये हमारे पास में क्या होगा भाई, एक 39 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना जी, 39 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिएगा अगला देखिएगा, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है भाई। 4 की पावर है हमारे पास, देखिए सबसे कम पावर कितनी है दोस्त, 4 की पावर 88 है, इसको बाहर ले लीजिए। यहाँ बची 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, और यहाँ पर बच जाएगी भाई 4 की पावर 3, है ना जी। सॉल्व कर लीजिएगा, 4 की पावर 88 है भाई, तो 4 वाली तो कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, 64 से 70, 10 80 और 96, तो 4 की पावर 88 इंटू क्या बचेगा दोस्त, 96 बचेगा। अब देख लीजिए ये किससे कटेगा, 86 बचेगा भाई, 86, 86, 86 बचेगा क्या, 85 बचेगा रे भाई, 4 और 1 5 बनेगा ना, 85, 17 से कटेगा, 17 पंचे 85, है ना जी, 85 होगा, 17 से ये कट जाएगा दोस्त, इसको बनाइएगा 85 बनेगा भाई, है ना, 17 से कट जाएगा डेफिनेटली, 17 पंचे 85, तो 17 से ये कट जाएगा। आगे देखिएगा, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 6 की पावर x कितनी बनेगी भाई, देखिए पहला फैक्टर है 3 की पावर 33, अगर 3 की पावर 33 सभी में से कॉमन ले लेता हूं दोस्त, अंदर कितना बचेगा भाई, चाहे तो 1 लिखें या 3 की पावर 0 लिखें, बात एक ही है। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से अगर मैं 2 की पावर 33 को कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्त, 1 प्लस 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 33 इंटू हो जाएगा 3, इंटू आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 33 इंटू आपके पास हो जाएगा 2, ये 3 और 2 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। आधार अगर समान है, बेस अगर सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, 33 और 1 हमारे पास हो जाएगी 3 की पावर 34 इंटू क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 34, दोनों के पास सेम पावर है, हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 34 भी तो लिख सकते हैं, तो टोटल रिजल्ट क्या बन जाएगा 34 बन जाएगा। चलिएगा इसको बनाइएगा और बताइएगा कि इसके मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम भाई 30 की पावर x है, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या बनेगी, है ना जी। लास्ट ही क्वेश्चन है ये हमारे पास में इसका, तो इसको बताया जा सकता है। देखिएगा अगर इसको हम देखें भाई, सॉल्व करें, तो ये क्या बनेगा भाई, 3 की पावर 65 है बाहर, अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना जी। यहां पर अगर हम 2 की पावर 62 को बाहर ले लें दोस्त, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा। यहां से अगर हम 5 की पावर 60 को अगर बाहर ले लें दोस्त, तो बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना जी, ये बचेगा। ये 3 बनेगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी 66 मल्टीप्लाई 2 की पावर 62, 2 यहां से बचेगा, तो 2 की पावर हो जाएगी दोस्त 63, है ना जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 की पावर 60 है, और ये भी 5 बनेगा, तो 5 की पावर हो जाएगी 61, 5 की पावर 61 हो जाएगी। अब तीनों में से जो सबसे छोटी पावर होगी, तीनों मल्टीप्लाई करके ही 30 बनाएंगे, तो सबसे छोटी पावर क्या है भाई 61 है। तो देखिए 61 बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अगर हम बनाएं तो 3 की पावर 5, यहाँ से अगर बनाएं तो हम 2 की पावर क्या बाहर ले सकते हैं भाई 6 की पावर 2, और इनटू हम क्या लिख सकते हैं बाकियों को 30 की पावर 61,
अरे यार यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, ये बचेगा। तो 30 की कितनी घात बनेगी भाई, 61 घात यहाँ पर मैक्सिमम बन सकती है, 61 पावर यहाँ पर मैक्सिमम बन सकती है, इससे ज्यादा पावर यहाँ पे नहीं बन पाएगी। क्लियर है भाई, बायनोमियल थ्योरम में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना, आसान है। अगर ऑड है भाई तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1 पावर की, अगर इवन है तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2, बस फैक्टर्स आपको पता चल जाएंगे किससे ये कटने वाला है, ए प्लस बी से, ए माइनस बी से, ए प्लस बी, ए माइनस बी, या किससे ये कटेगा। क्लियर है, बायनोमियल थ्योरम एक बायनोमियल थ्योरम का स्पेसिफिक रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम तो बहुत बड़ी है भाई। ये वाला क्वेश्चन फिर से बताएं दोस्त, तो देखिएगा क्या किया हमने, यहां से हमने 3 की पावर क्या करा भाई, 65 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 + 1 बचा, मतलब 3 बचा, 3 एक घात होगी तो 66 हो जाएगा। सेम यही यहाँ पर किया, 2 की पावर 62 बाहर लिया, 1 + 1 बचा भाई, एक 2 बनेगा, 2 की घात 63 हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में 5 बारी लिखा था, 5 की पावर 60, इसमें से हमने 5 की घात 60 को बाहर लिया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बचा, मतलब 5 बचा। तो ये जो बना 3 की पावर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये बनेगा 3 की पावर 65 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 62 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, यहाँ पर बचेगा 5 की घात 60 और मल्टीप्लाई बाई बचेगा 5 जिसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 होगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर 3 की घात 66, 2 की घात 63, 5 की घात 61, हमें बनाना है 30 30 बनाने के लिए पहले सभी की पावर को सेम कर लीजिए, है ना जी। तो सबसे छोटी पावर 61 है, अगर 2 की घात 61 और 2 की घात 2 अलग अलग कर दिया मैंने, यहाँ पर 66 है भाई, तो 61 और 5 को अलग अलग कर दिया, हाँ जी 972 मल्टीप्लाई में बचेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इक्वल टू 30 की पावर x कितनी आएगी वो हमें बतानी थी, कि टोटल 30 की घात x कितनी बनेगी, तो वो हमने यहाँ से बता दी कि 30 की पावर x कितनी बनेगी इसके अंदर, तो हमारे पास 61 बनेगी, 30 की घात 61, है ना। उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। ओके क्लियर अनिल भाई, चलिएगा। ओके बायनोमियल थ्योरम क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, है ना। बेसिक कंसेप्ट बस उसका याद रखिएगा कि जो बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास में पावर सेम है भाई, है ना, a की पावर n प्लस b की पावर n है, पावर का सेम होना जरूरी है। पावर अगर सेम है तो वो किस संख्या से डिवाइड होगा ये हम बता सकते हैं। अगर n हमारे पास इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आप 2 रख के चेक कर लीजिए, अगर ऑड नंबर है तो आप n बराबर 1 रख के चेक कर लीजिए, मतलब पावर को आप 1 कर दीजिए, जो भी बचेगा उससे वो डिविजिबल हो जाएगा। और n बराबर 2 करके सॉल्व कर लीजिए, अगर a² + b² का फॉर्मेट बन रहा है तो वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी का अगर आपके पास में है a² - b² तो ये आपके पास a + b a - b से डिविजिबल होगा। a² + b² का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, क्योंकि वो a + b और a - b दोनों से भी डिविजिबल नहीं होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं हम लोग अगला एक और पोर्शन इसमें जो बनता है ना। इंपॉर्टेंट सा भी ये पोर्शन हमारे पास में हो जाता है, काफी कुछ क्वेश्चंस आपको इसके भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा ये पैटर्न होता है भाई जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना जी, गुणनखंडों की संख्या। हमने शुरुआती क्लासेस जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 3rd 4th में, हमने गुणनखंड निकालने की मेथड सीखी थी भाई, कि गुणनखंड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए गुणनखंड निकालना तो आप लोग जानते हैं, हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, नंबर से हम उसको डिवाइड करते जाते हैं भाई, प्राइम नंबर्स में हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे अगर मुझे भाई कैलकुलेट करना हो, सपोज मुझे 180 के अगर फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम कुछ इस तरीके से बनाते थे भाई, 2 से हम डिवाइड करते थे, 2 × 9 = 18, है ना जी, कुछ इस तरीके से। फिर 2 से डिवाइड करते थे, 45 बार जाता था। फिर हम 3 से डिवाइड करते थे दोस्त, ये 15 बार जाता था। फिर 3 से डिवाइड करते थे, फिर ये 5 बार जाता था। फिर 5 से डिवाइड करते थे, ये 1 बार जाता था। डिवाइड कहाँ तक करते थे, जब तक हमें वापस 1 नहीं मिल जाता। तो हम जो 180 है इसके जो हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं भाई, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 बार 2 आया दोस्त 2 की पावर 2, 3 आया 2 बार तो हमने लिखा 3 की पावर 2, और हमने इसको लिखा 5, यहाँ पर हमने 5 की पावर 1 लिखी। ये कहलाता है भाई प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना। तो ये हमने शुरुआती क्लास में पढ़ा था। अब देखिएगा प्राइम फैक्टर्स हमने इसके तोड़ लिया, हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो अब हम इसमें बता सकते हैं कि ये जो नंबर है टोटल, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे भाई, ऐसी संख्याएं जो इस नंबर को काटेगी, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनने वाली हैं जो इस नंबर को काटती है, तो वो नंबर भी हम बता सकते हैं कि कितनी संख्याएं होंगी जो 180 को काटने वाली है।
ऐसी कितनी संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 180 को काटेगी, उसको कहते हैं इवन और ऑड फैक्टर। ऐसी कितनी विषम संख्याएं होंगी जो 180 को काटने वाली है, वो भी हम बता सकते हैं। ऐसी जितनी भी संख्याएं जो 180 को काटती है या जिनके मल्टीपल में 180 आता है, उनका हम सम भी बता सकते हैं कि उन सभी को जोड़ने पे योगफल क्या निकल कर आएगा। उन संख्याओं को जो 180 को काटती है, अगर उन सभी संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट बनेगा, वो भी हम यहां से बता सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ 3 चीजों को लेकर हमारे पास यहां से क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर्स में। 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, टोटल 5 हो गए हमारे पास। तो इन 5 तरीकों के हमें क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए इसके बहुत बेसिक से हमारे पास में फॉर्मूले हो जाते हैं, उसको विशेष रूप से देखिएगा। प्राइम फैक्टर्स आई होप सभी को निकालना आता है भाई। देखिए अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो तो उसके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, है ना जी। प्राइम फैक्टर्स मतलब 2, 3, 5, 7, 11 इनके रूप में हम नंबर को ब्रेक कर लेंगे। अगर हमने इस रूप में इसको ब्रेक कर लिया, अगर हमसे पूछता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं या कुल गुणनखंड कितने होंगे या टोटल फैक्टर्स कितने होंगे इसके, तो हम बता सकते हैं। जो भी पावर आएगी भाई उसको एक एक बढ़ा के आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a+1 b+1 c+1 करके आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना जी। सॉरी भाई। अगर हमारे पास में पूछा जाए कि ऑड फैक्टर क्या है, एक मिनट। अगर पूछे भाई कि ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, तो देखिएगा जो भी हमारे पास ऑड यहां पर प्राइम नंबर बनेगा उसकी पावर क्या करेंगे भाई, बन करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऑड फैक्टर्स आपके पास निकल कर आ जाएंगे, है ना। फॉर्मूला ऑड फैक्टर निकालने का हमारे पास सटीक है भाई, है ना, ताकि मैं आसानी से याद भी रह जाता है। तो पहले कभी भी सवाल में अगर इवन फैक्टर भी पूछे तो आप पहले ऑड ही फैक्टर कैलकुलेट कीजिएगा और टोटल में से ऑड को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, टोटल में से ऑड को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। या अगर फॉर्मूला चाहें तो इवन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला भी है a इंटू b+1 c+1। बी और सी क्या है भाई, ऑड प्राइम नंबर की पावर है, ऑड प्राइम नंबर की क्या है, पावर है। और इवन फैक्टर निकाल रहे हैं तो इवन वाले की पावर एज इट इज रहेगी। तो हम किसको मानेंगे, किसको लेके चलेंगे, टोटल माइनस ऑड को लेकर हम चलेंगे। अगर पूछे कि ऐसे कितने प्राइम फैक्टर्स हैं भाई जो इसको काटने वाले हैं, है ना जी, कितने प्राइम नंबर्स हैं जो इसको काटने वाले, तो प्राइम फैक्टर होंगे a+b+c के बराबर। प्राइम फैक्टर्स होंगे a+b+c के बराबर। अगर पूछे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब जो भी हमारे पास इसके मल्टीपल में बनेगा, जिसके भी मल्टीपल में ये संख्या आने वाली है, उसके सारे नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल क्या बनती है भाई संख्या, तो नंबर और इसकी पावर में आ जाता है टोटल फैक्टर बाई 2, नंबर की पावर में आ जाता है टोटल फैक्टर बाई 2। एक फाइनल और है भाई, ये देखिएगा, जैसे अगर हमारे पास में सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बोले कि जितने भी आपके पास फैक्टर्स हैं सारे के सारे फैक्टर्स का आप सम कैलकुलेट करके बताइए, तो सम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है दोस्त, तो 2 की पावर हमारे पास जो भी आए ए आए, तो हम शुरुआत करेंगे कैसे भाई, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 से कहां तक, 2 की पावर a तक हम चले जाएंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, अब सेकंड वाला 3 की पावर b आई दोस्त, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 से लेके 3 की पावर b तक हम लोग चले जाएंगे। अगर 5 भी आया तो 5 की पावर भाई 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, और हम कहां तक चले जाएंगे, 5 की पावर c तक हम यहां पर चले जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम भी हम यहां पे निकाल सकते हैं आसानी के साथ में। तो सम का कैलकुलेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सम आपके पास में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ना जी, सम आपके पास में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछे, यहीं पर और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो अगर आपसे पूछे भाई सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, अगर आपसे ऑड फैक्टर्स का सम पूछता है दोस्त, तो ऑड फैक्टर का सम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास ऑड प्राइम फैक्टर आए हैं, ऑड वाले जो आए हैं भाई, जैसे इसका सम कितना है, बस इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहां से आप चलेंगे भाई 3 की पावर b तक, और इसको आप मल्टीप्लाई रहने देंगे किसके साथ, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये चलेगा आपके पास 5 की पावर c तक। ये आपके पास में हो जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि सम ऑफ इवन फैक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है दोस्त, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो अगर सम ऑफ इवन फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करना है तो आप निकाल सकते हैं कैसे,
सम ऑफ ऑल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स, है ना जी, माइनस सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऐसे हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इससे भी कुछ एक कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाता है ना, लेकिन इसके विषय में जानकारी हमें होनी चाहिए, मे भी हमें क्वेश्चन इसका देखने के लिए मिल जाए। चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं भाई, बिल्कुल बेसिक से हम सभी पैटर्न के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है भाई फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई, आप नंबर को पहले प्राइम वाले फैक्टर्स में तोड़ लीजिए, जो भी पावर आएगी पावर को आप क्या कीजिए डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमने अभी देखा था, है ना जी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारे पास कुछ ये होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास में डायरेक्ट हो जाता है, ये हमने देखा था अभी। तो ए प्लस बी प्लस सी ही हमें क्या करना है, यहाँ पर बस ऐड करना है। तो चलिए प्राइम फैक्टर के लिए बात करते हैं। अगर यहाँ पर प्राइम फैक्टर देखेंगे दोस्त तो प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 8, है ना जी। टोटल कितने प्राइम फैक्टर होंगे इसके, 13 होंगे। टोटल प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, 8 और 2 10, 5 8 9 10 11 5 16, 3 5 और 8 है भाई। पावर है यहाँ पर 3 + 5 + 8, 16 हो जाएगा भाई, है ना जी। इसमें ट्राई कर लीजिए बी वाले में, टोटल प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछा है तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7 + 3 + 2 + 3, 7 3 10 2 12 3 15, है ना जी। क्लियर है भाई, 15 हो जाएगा। आगे वाले का बताइएगा, देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 हो जाएगा भाई, है ना जी। इसमें देख लीजिएगा, है ना जी। अब देखिए ये जो सवाल है भाई चौथा वाला, अब इसमें क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स में ये डिवाइड नहीं है जी, प्राइम नंबर्स में क्या है भाई, ये डिवाइड नहीं है, तो इसको हमें पहले प्राइम नंबर में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसको ब्रेक करते हैं ना जी, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, इसको हम इस तरफ हम क्या करते हैं पहले ब्रेक करते हैं। देखिए 64 को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 38 को क्या लिखा जा सकता है दोस्त, हम जानते हैं 2 × 19 38 होता है ना जी। 361 हमारे पास 19 का स्क्वायर होता है ना जी। 50 हमारे पास में क्या होता है, 2 × 2, ना ना ना, 2 × 5 का स्क्वायर, 25 दूनी 50 होता है भाई, है ना जी। बी वाले को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे यार ये जस्ट अ माइन्यूट, इसको चेंज करते हैं। यहाँ 14 नहीं होगा मालूम, यहाँ कोई और संख्या होगी, इसको 11 कर लो, ये 11 होगा, 11 होगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 3 होगा, यार दोस्त बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसमें, ये डायरेक्ट होने थे नंबर्स। चलो इसको रहने दो, ये गड़बड़ है, टाइपिंग में एरर है इसमें, यहाँ से था वो पैटर्न, है ना, वो टाइपिंग में एरर है। ये भी 9 नहीं होना था, ये भी 8 नहीं होना था, ये सारी नॉर्मल संख्याएं थी। ये 3 होना था, 5 3 11, इसको 7 कर लो, ये होना था। बेसिक था ये, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल था, हाँ जी हाँ। चलो उसको रहने दो, अब वो टाइपिंग में उसमें गड़बड़ है, उसमें नंबर्स आगे पीछे हैं, ये वाला भी रहने दो। तरीका समझ में आ गया, ये वाले से देखो चौथे से, इसको हमें ब्रेक करना है ना, इसको हमें ब्रेक करना है। इसको हमने ब्रेक कर लिया भाई सारे प्राइम फैक्टर्स में। अब देखो 2 की पावर कितनी बनी, 6, और एक यहाँ 7 बन गई, यहाँ 8 बन गई। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 8 हमारे पास में हो गई, 6 और एक 7 और एक 8 हो गया। 5 की पावर हमारे पास में 2 हो गई, 19 की पावर हमारे पास में क्या हो गई, 3 हो गई, है ना जी। ये बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी इसलिए, ठीक है। बाकी बना तो अभी भी सकते हैं उसको हम ठीक करके, लेकिन वो बेसिक पैटर्न में डले हैं, उसको रहने दीजिए। ये हमने इसको फैक्टर में ब्रेक कर लिया भाई। टोटल कितने फैक्टर बन गए, अब टोटल प्राइम फैक्टर हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे दोस्त 8 + 2 + 3, है ना जी। टोटल कितने बन जाएंगे, 13 यहाँ पर प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, 13 यहाँ पर प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 500 आ गया, इस 500 के पहले प्राइम फैक्टर तोड़ने पड़ेंगे भाई। तो प्राइम फैक्टर कैसे हम इसके तोड़ सकते हैं, हमें पता है
कि ये क्या होगा, 5 गुना 100 होगा, मतलब एक 5 तो बनने वाला है ना जी। इसको तोड़ते चलिए, 5 गुना 100 होगा भाई। अब 100 को तोड़ते हैं तो 100 हमारे पास में क्या होगा, 2 गुणित 50 होगा। 50 हमारे पास में क्या होगा, 2 गुणित 25 होगा। 25 को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 5 होगा। सीक्वेंस में ना सही, लेकिन मैंने इसके पूरे प्राइम फैक्टर मैंने तोड़ डाला है ना जी। पचम 25 पंचे 125 दूनी 250 दूनी 500, तो कुल मिलाकर इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो टोटल जो प्राइम फैक्टर बनेंगे भाई वो कितने बन जाएंगे, 5 इसके बन जाएंगे। टोटल प्राइम फैक्टर कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। 500 के प्राइम फैक्टर्स 5 बन जाएंगे। ओके, चलिए 30 72 का भी आप बता सकते हैं भाई, 30 72 का भी आप बता सकते हैं। क्लियर, चलिएगा बता सकते हैं आप आसानी से। इसको देखिएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स बताने हैं भाई, टोटल फैक्टर्स आपको बताने हैं। कैसे बताया जा सकता है, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो देखिए टोटल फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं भाई, हमने अभी सीखा कि जो टोटल फैक्टर आपको निकालने हैं, तो देखिएगा टोटल फैक्टर्स कैसे निकलते हैं दोस्त, जो भी पावर होगी सभी को क्या कर दीजिए, वन 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 ऐड करके क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पावर को वन 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 करके मल्टीप्लाई करते, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई पावर 1 करके। 3 + 1, 5 + 1 और 8 + 1, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 चौ 36, 36 छिंग 216, बहुत बढ़िया, 216 बन जाएगा भाई, है ना जी। 9 और 4 36, 9 चौका 36, 36 छिंग 216, टोटल फैक्टर्स बनेंगे इसके 216, है ना जी, टोटल बनेंगे 216। 500 को अभी जस्ट हमने डिवाइड किया था भाई, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 में। टोटल फैक्टर्स कितने बन जाएंगे दोस्त इसके, 2 और 1 3, और गुणा कितना हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 9। 5 की घात 3 थी भाई, 5 की घात 3, टोटल फैक्टर बनेंगे 3 गुणा 4 12, 12, है ना जी। बाकियों के आप बनाइएगा, बना सकते हैं आसानी से। चलिएगा भाई, देखिएगा अगला पैटर्न हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। निम्नलिखित के सम और विषम गुणनखंडों को हमें क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है कि टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर सम गुणनखंड होंगे और कितने हमारे पास में यहाँ पर विषम गुणनखंड होने वाले हैं। तो देखिएगा विषम गुणनखंड को निकालना तो बहुत आसान है भाई, आसानी से निकाला जा सकता है। पहला जैसे अगर हम क्वेश्चन को लेके चले, 5000 हमारे पास में, 500 हमारे पास में क्या दिया गया दोस्त, क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है। तो सबसे पहले हम 500 को लेके सॉल्व करते हैं, तो 500 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। हमने अभी निकाला था 500 के प्राइम फैक्टर हमारे पास में कितना होता है दोस्त, 2 की घात 2 हो जाती है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है दोस्त, 3 हो जाती है ना जी। ये हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स आ गए, है ना। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि इसके जो टोटल फैक्टर्स बनने वाले हैं, टोटल फैक्टर्स जो इसके बनने वाले हैं भाई, टोटल फैक्टर कितने बनेंगे भाई इसके, तो यहां पर बनेंगे 3 गुणा 4, है ना जी दोस्त। यहां पर टोटल फैक्टर बनेंगे इसके 12, टोटल फैक्टर बनेंगे इसके 12। आगे हम कैलकुलेट करते हैं इसके कौन से फैक्टर मेरे भाई, इसके हम कैलकुलेट करते हैं ऑड फैक्टर, इसके हम कैलकुलेट करते हैं दोस्त ऑड फैक्टर। अगर ऑड फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए ऑड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, बस आप जो भी ऑड नंबर आया होगा उसका आप +1 कर सकते हैं, और अगर 2 से 1 से ज्यादा आया तो आप कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑड यहाँ पर 5 आया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई ऑड फैक्टर, एक ही संख्या है तो 3 + 1 हमारे पास में 4 क्या हो जाएंगे ऑड फैक्टर्स। अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है दोस्त इवन फैक्टर, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए इवन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे दोस्त, 12 - 4 हो जाएगा। 12
12 माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हमारे पास में हो जाएगा, है ना जी। तो इवन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, एक तो हमारे पास डायरेक्ट है कि हम टोटल माइनस ऑड कर सकते हैं, या अगर इवन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है तो इवन वाले की पावर हमें एज इट इज रखनी है भाई, है ना जी। यही फॉर्मूला था a इंटू बी प्लस वन सी प्लस वन अगर ज्यादा हो तो a जो है हमारे पास में इवन फैक्टर है ये हो गया 2, और b प्लस वन अगर करेंगे तो 3 प्लस वन कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। यहां से भी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 8 ही हमारे पास में निकल कर आने वाली है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप कीजिएगा, एक बारी क्वेश्चन नंबर 1024 को देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई डिस्टर्ब करता है ना जी। 1024 को अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें मेरे भाई तो 1024 हमारे पास में होता क्या है भाई 2 की पावर 10 हमारे पास में हो जाता है, 2 की पावर 10 हो जाता है। अगर अब हम इसकी बात करें कि इसके जो टोटल फैक्टर्स बनेंगे दोस्त, तो टोटल फैक्टर्स इसके क्या बनने वाले हैं, देखिएगा टोटल फैक्टर इसके कितने बनेंगे भाई, तो 10 प्लस 1 कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहां पर बन जाएगा 11, है ना जी। 10 प्लस 1 कितना बन जाएगा 11, यहां पर टोटल फैक्टर बन जाएंगे। टोटल फैक्टर के बाद में आपको क्या निकालना है भाई, इसके ऑड फैक्टर निकालना है। हमेशा हम शुरुआत किससे करेंगे, ऑड से। अगर ऑड फैक्टर हमें निकालना है तो देखिए यहां पर कोई भी ऑड नंबर तो आया नहीं है ना जी, कोई भी यहां पर ऑड नंबर नहीं आया, इसका मतलब ऑड नंबर की पावर कितनी है भाई 0 है। तो 0 प्लस 1 टोटल ऑड फैक्टर क्या बनेगा भाई, इसका 1 बनेगा, है ना जी। ऑड फैक्टर अगर 1 बनेगा तो देखिएगा इवन फैक्टर कितना बनेगा दोस्त, इवन फैक्टर यहां पर कितना बनेगा मेरे भाई, तो इवन फैक्टर आपके पास बनेगा 11 माइनस 1 10 आपके पास में यहां पर बन जाएगा। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 11 माइनस 1 आपके पास में यहां पर टोटल रिजल्ट कितना बन जाएगा 10 आपके पास में बन जाएगा। इसको याद रखिएगा। देखिएगा 2024 की अगर हम बात करें, सॉरी 1024 की, तो इसको कौन कौन सी संख्या काट सकती है भाई, इसको काटने वाली संख्याओं को गौर से देखिएगा। तो अगर हम 1024 के लिए बात करें भाई तो इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, देखिए एक तो डिवाइड करेगा ही करेगा, इसके बाद 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी, है ना जी, 16 भी डिवाइड करेगा, 32 डिवाइड करेगा, 64 भी डिवाइड करेगा, 128 भी डिवाइड करेगा, 256 भी डिवाइड करेगा भाई, 512 भी डिवाइड करेगा, और 1024 भी इसको डिवाइड करेगा, है ना जी। 3 6 9 10 11 12 13, ज्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जो इस नंबर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इसमें देखिएगा केवल एक जो है भाई वो ऑड संख्या है, बाकी की सारी क्या है यहाँ पर इवन नंबर है, बाकी के सारे क्या है दोस्त इवन नंबर है। तो यहां से हमने बताया कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे। बाकी की संख्याएं आसान है, सभी कहीं ना कहीं 3 के मल्टीपल है, इवन और ऑड सभी में आने वाले हैं। तो आप लोग एक बार इनको ट्राई कर लीजिएगा, शीट भी हम इसकी जल्दी अपलोड कर देंगे, फिर आप इसके आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिविजन्स इवन डिवीजन एंड ऑड डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इसके क्या निकालना है भाई, सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है, और टोटल जो भी गुणनखंड होंगे उनका भी हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो योगफल को निकालने के लिए देखिएगा हमने कंडीशन सीखी हुई है। योगफल कैसे निकाला जाता है, टोटल सम हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अगर 500 को लेकर बात करें, 500 को लेकर अगर हम बात करते हैं तो 500 के हम गुणनखंड तोड़ते हैं दोस्त। 500 के गुणनखंड हमने अभी तोड़ा था भाई, क्या होता है 2 की पावर हमारे पास में 2 हो जाती है, 2 की पावर 2 हो जाती है दोस्त, और 5 की पावर कितनी हो जाती है दोस्त, यहाँ पर 3 हो जाती है। 125 चौका 500 हमारे पास बन जाता है। ये तो हमारे पास में बन गए क्या, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अगर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया है तो अब हम यहाँ पर सभी चीजों को कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिएगा पहला हमें क्या निकालना है भाई, कुल गुणनखंड हमने निकाल दिया, इसके टोटल गुणनखंड हमने बना दिया। अब हमें निकालना है सभी गुणनखंडों का योगफल, है ना जी, सम का भी, विषम का भी और टोटल का भी। तो हम निकालते हैं सम, है ना जी, सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो सभी का हम निकाल लेते हैं सम ऑफ, हम किसका कैलकुलेट करने वाले हैं, टोटल फैक्टर्स का। जितने भी गुणनखंड हैं जब हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास में योगफल कितना आता है, टोटल हमारे पास में योगफल कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है भाई, 2 की पावर 2 है, तो हम सिंपल इसको लिखना चालू करेंगे कहां से दोस्त, 2 की पावर 0 प्लस क्या होगा 2 की पावर 1 प्लस क्या होगा दोस्त 2 की पावर 2 तक हम इसको लिखेंगे। दूसरा गुणनखंड है 5 की पावर 3 हमारे पास में, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे कहां से मेरे भाई, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और फिर हम कहां तक जाएंगे दोस्त, 5 की पावर 3 तक हम लोग जाने वाले हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर निकल कर आएगा वो हमें किस चीज के विषय में बताएगा कि इसके टोटल फैक्टर्स का सम कितना बनने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां से बनेगा भाई 1 प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगी 4, यहां से बनेगा भाई 1 प्लस 5
और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2 25 और 5 की पावर 3 हो जाएगा 125। ये हमारे पास में रिजल्ट बनेगा। 4 2 6 और 1 यहाँ पर 7 बन जाएगा दोस्त। यहाँ पर बनेगा देखिए 125 25 150 और 156 156 हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हम ले लेते हैं। 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 छिंग 42 का 2 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 पन्ना 35, 39 का 9, 3 बचेगा, 7 और 3 10। तो 1092 बना किसका भाई? टोटल जो भी फैक्टर्स होंगे उनका सम कितना बना? 1092 बना। अब हम शुरुआत करेंगे भाई किसकी? देखिएगा ऑड फैक्टर्स पहले कैलकुलेट करने, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स है ना जी, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो देखिएगा हमारे पास ऑड वाला फैक्टर कौन सा है भाई? 5 की पावर 3 ही हमारे पास में क्या है? ऑड वाला एक फैक्टर है। अगर 5 की पावर 3 एक ऑड वाला फैक्टर है तो इसका सम क्या बनेगा भाई ऑड फैक्टर का? तो ऑड फैक्टर का सम बनेगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और फिर हमारा कहां तक जाएगा? ये 5 की पावर 3 तक ये जाने वाला है। इसको हमने अभी सॉल्व किया था दोस्त, कितना बनता है? 156 हमारे पास में बन जाता है। तो टोटल जो ऑड फैक्टर्स होंगे उनका सम कितना होगा? 156 हो जाएगा, है ना जी। अब अगर हमें सम कैलकुलेट करना हो इवन फैक्टर का तो देखिएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है भाई तो सम ऑफ, अगर हम कैलकुलेट करें इवन फैक्टर्स तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे भाई? टोटल हमारे पास फैक्टर्स का सम कितना आया? 1092। इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्त? 156 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1092 में से आप 156 को घटा दीजिए, आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। 12 में से 6 जाएगा भाई, 6 बचेगा, है ना जी। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। तो 936 यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, है ना जी। ये हमारे पास में एक बढ़िया सा सवाल यहाँ पे था। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल आ जाएं तो बाकी बढ़िया चीज है। चलिए बी वाले को ट्राई करते हैं, 360 को, है ना जी। अगर हम देखिए 360 के लिए अगर हम फैक्टर्स लिखना चाहें भाई तो 360 को हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं। 360 होता क्या है? तो 36 गुणित 10 होता है भाई। तो 6 गुणित 6 गुणित 10 में तोड़ सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं प्राइम रूप में 2 इंटू 3, फिर अगले 6 को हम लिख सकते हैं दोस्त 2 इंटू 3, 36 हो गया। इसके बाद 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो कुछ यही इसके प्राइम फैक्टर्स बनने वाले हैं। इनको हम सिक्वेंस से जमा लेते हैं। देखिए 2 आया 3 बार तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगला देखिएगा भाई 3 आया 2 बार तो 3 की पावर 2 इंटू हमारे पास में 5 की पावर 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स हमने इसके ब्रेक कर लिया भाई, है ना जी। प्राइम फैक्टर्स हमने क्या करा दोस्त? यहां पर हमने ब्रेक कर लिया। जब प्राइम फैक्टर्स हमने इसके ब्रेक कर लिया तो अब हम यहां से बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, है ना जी, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अगर हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करें कि सारे जो हमारे पास में फैक्टर्स होंगे दोस्त उनका सम कितना बनेगा, तो देखिए 2 की पावर 3 तक हमारे पास में आई है तो हम शुरुआत करेंगे 2 की पावर 0 प्लस हम करेंगे 2 की पावर 1 प्लस हम करेंगे 2 की पावर 2 प्लस हम करेंगे दोस्त 2 की पावर 3 तक, है ना जी। फिर हमारे पास में क्या आया भाई? इसके मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 तो हम करेंगे 3 की पावर 0, फिर हम करेंगे दोस्त 3 की पावर 1, फिर हम करेंगे दोस्त 3 की पावर 2, है ना जी। ये भी सही है यहां तक। आगे देखिए 5 की पावर 1 आया मेरे भाई तो हम क्या करेंगे? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हमने सभी की क्या करी? सीरीज यहां पर लिख दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो देखिए 2 की पावर 0 बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, है ना जी। यहां पर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 1, ये बनेगा 3, ये बनेगा हमारे पास 9। यहां पर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 1, ये बनेगा हमारे पास 5, है ना जी। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। देखिएगा 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15, है ना जी। 15 यहां से बना। यहां पर कितना बना? 9 और 1 10 3 13 यहां से बना, है ना जी। यहां पर कितना बना? 6 यहां पर बना। 15 छिक के 90 हो जाएगा, 13 9 के 117। टोटल कितना बन जाएगा मेरे भाई? 1170 यहां से हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट का सम कितना आ गया मेरे भाई? यहां से 1170 हमारे पास टोटल जो भी इसके प्रोडक्ट बनने वाले हैं, है ना जी, जो भी इसके फैक्टर्स बनने वाले हैं तो सभी का सम हमने निकाल दिया कि 1170 हमारे पास सभी का सम यहां पर क्या हुआ? बना हुआ है। अब हम इसके लिए निकालते हैं भाई सबसे पहले ऑड फैक्टर्स, है ना जी। सबसे पहले हम यहां से कैलकुलेट करते हैं किस चीज को? तो ऑड फैक्टर्स को हम लोग सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा अगर हमें ऑड फैक्टर्स यहां से निकालना है तो इसके बाद हम निकालते हैं भाई इसमें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स,
है ना जी, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन में ऑड कौन कौन से फैक्टर्स आए थे। तो मल्टीप्लिकेशन जो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बनेंगे वो कहां से बनेंगे दोस्त, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 से ही बनने वाले, इसी से बनने वाले। तो इनका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। देखिएगा सम भी निकालना है तो 3 की पावर 2 है दोस्त, शुरुआत कहां से होगी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और कहां तक जाना है तो 3 की पावर 2 तक हमें जाना है। इसके बाद मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर 1, इसका मतलब कहां से शुरू होगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 से। सॉल्व करते हैं भाई तो कितना होगा, 3 की घात 2 9, 9 और 1 10 3 13, तो ये बन जाएगा भाई। और ये कितना बना था भाई, 6 बना था। 13 छिंग 78 हमारे पास में क्या बनेगा, ऑड फैक्टर्स का सम बन जाएगा। तो टोटल हमने ऑड फैक्टर का सम कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं भाई सम ऑफ इवन फैक्टर्स, है ना जी। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अगर हमें सम ऑफ इवन फैक्टर्स यहां पर कैलकुलेट करने हैं तो देखिए इवन फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे भाई, टोटल जो हमारे पास में फैक्टर्स थे 1170, इसमें से हम क्या कर देंगे दोस्त, 78 हम यहां से कम कर देंगे। तो टोटल कितना बच जाएगा, देखिएगा 1092 हमारे पास में यहां से बच जाएगा, 1092 हमारे पास में यहां से बच जाएगा, है ना जी। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा भाई, एक बढ़िया सा सवाल था जिसमें हमने सभी प्रकार के फैक्टर्स को क्या करा, कैलकुलेट हमने करना सीख लिया है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आप बाकी के क्वेश्चंस को बनाइएगा, जो 2 और रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको ट्राई कर लीजिएगा एक बारी, ताकि आपको ये चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिएगा भाई फैक्टर्स में एक लास्ट कंसेप्ट को और हम लोग सीख लेते हैं। तो एक आखिरी हमारे पास में कंसेप्ट होता है फैक्टर्स को लेकर कि जो भी हमारे पास में भाई किसी नंबर के टोटल प्राइम फैक्टर्स या जो भी उसको काटने वाली संख्याएं हैं, अगर उन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में क्या रिजल्ट यहां पर बनता है वो हमें यहां पे बताना है। तो देखिए इसको बताने का तरीका क्या है भाई, अगर हमें सभी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो देखिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालते हैं भाई, तो जो भी हमारे पास नंबर था उस नंबर को हम डिवाइड, इसकी पावर क्या कर देते हैं भाई, तो उसकी पावर हो जाती है कितनी, टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है भाई, 2 हो जाता है। उसकी पावर होगी टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाई हमारे पास में 2 यहां पर बन जाता है। अब अगर हम पहले क्वेश्चन को लेकर बात करें, हमारे पास में 500 है, तो देखिए 500 अगर हमारे पास में है तो पहला क्वेश्चन लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में भाई 500, हमने 500 को अभी तोड़ा था दोस्त, तो 500 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, है ना जी। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 हमारे पास में इसके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्त, इसके जो टोटल फैक्टर बनेंगे पहले हम वो बना लेते हैं। अगर हम इसके टोटल फैक्टर्स को लेकर बात करें तो इसके जो टोटल फैक्टर्स बनते हैं दोस्त वो कितने बनते हैं दोस्त, तो देखिएगा टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे, 2 + 1, है ना जी, पावर 1 बढ़ाते हैं, 3 + 1 हमारे पास में बन जाता है। टोटल कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 इसके टोटल फैक्टर्स बन जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर हम बात करें तो देखिएगा क्या हो जाएगा यहां पर, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो हमारे पास में हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, जो भी हमारे पास नंबर है, नंबर हमारे पास में क्या है दोस्त 500, इस 500 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्त 12/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 500 की पावर कितना बनेगा, ओवरऑल रिजल्ट बनेगा 6, 500 की पावर क्या बनेगा 6 यहां पर रिजल्ट बन जाएगा, जब हमने सभी का क्या करा दोस्त, यहां पर प्रोडक्ट हमने ले लिया है ना जी। तो ये भी एक बढ़िया सवाल था। एक और ट्राई कर लीजिए भाई, एक और ट्राई कर लीजिए। 600 को लेकर अगर आप ट्राई करें, 360 को कर लीजिए, 360 को कर लीजिए, है ना जी। सेकंड वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ये तो हमने फर्स्ट वाला कर दिया, सेकंड वाले को ट्राई करते हैं। देखिएगा सेकंड वाला ना, सी वाला, 360 को अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें भाई, तो अभी हमने किया था 6 गुणित 6 गुणित 10 में तोड़ा था भाई, तो क्या बना था 2 × 3 में एक 6 आ गया, अगले 2 × 3 में एक और 6 आ गया, अगले 2 × 5 में 10 भी आ गया, हो गया 360 का ब्रेक। टोटल प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए, 2 की पावर 3 बन जाएगा दोस्त, 3 की पावर 2 बन जाएगा, एंड हमारे पास में क्या बन जाएगा 5 की पावर 1 बन जाएगी। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं कि टोटल इसके कितने फैक्टर्स बनने वाले हैं। अगर हम इसके टोटल फैक्टर्स को लेकर बात करें तो टोटल फैक्टर्स कितने बन जाएंगे दोस्त, यहाँ पर 3 + 1 हो जाएगा, है ना जी, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, है ना जी। ये कितना होगा 4 × 3 × 2, 4 तेरी 12 दूनी कितना बनेगा भाई, टोटल फैक्टर्स बनेंगे 24। टोटल फैक्टर्स कितने बन जाएंगे दोस्त, इसके टोटल फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास में 24। अगर इसके टोटल फैक्टर्स हमारे पास में 24 बन रहे हैं, है ना जी, तो इसका जो सम बनेगा या प्रोडक्ट बनेगा
है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो हमारे पास में बनने वाला है वो देखिएगा क्या बनेगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्त, जो भी नंबर होगा, तो नंबर हमारे पास कितना है 360, 360 की पावर फैक्टर्स बाई 2, तो 24 को आधा करेंगे कितना बनेगा 12 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास में एक क्वेश्चन था। इस तरीके से अब आप बाकी के 2 क्वेश्चंस बनाइएगा, है ना जी। तो ये हमारे पास फैक्टर्स को लेकर कुछ कंसेप्ट था जो कि हमारा रिमेनिंग पोर्शन था, हमने इसको कंप्लीट किया। आई होप आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आई होगी। एक बार इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाए, है ना जी भाई। चलिएगा, ओके तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपनी बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।